हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th के द डेज़र्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेज़र्ट सुनते ही हमें एक बात स्ट्राइक करती है कि डेज़र्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, हमेशा प्रॉब्लम रहती है पानी की, जहाँ पे कोई बेटर एनिमल्स नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते, ट्रीज़ नहीं होते। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि डेजर्ट जो है, दिस इज़ ओनली अ लैंड विच इज़ फुल ऑफ सैंड, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेत की परत होती है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस चैप्टर में हम लोग डेजर्ट के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज लेंगे। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. तो जो लोग ऐसे होते हैं, हम लोग जैसे फॉरेस्ट के चारों तरफ रहते हैं या फिर हिल्स के पास रहते हैं, तो हमें क्या है, इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली डेजर्ट कैसी दिखती है, वहाँ पे कैसा एक जीविका किस तरह से होती है, किस तरह से हैबिटेट्स होते हैं वहाँ पे। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where there is no rainfall, there is no vegetation grows. तो जनरली क्या है, हम लोग यही बिलीव कर लेते हैं कि वो सिर्फ एक बहुत ही वास्ट एरिया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैंड दिखते हैं हमें, ठीक है, रेत ही रेत, जहाँ पे कोई बारिश नहीं होती प्रॉपर, ना वेजिटेशंस होते हैं। और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, बहुत ही गर्म, बहुत ही ड्राई, ठीक है, विदाउट वाटर, विदाउट एनी शेल्टर, वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते प्रॉपरली। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। फॉर दोज ही हैव स्टडीड इट, जो जानते हैं डेजर्ट के बारे में, जिन्होंने पढ़ा हुआ है डेजर्ट के बारे में, उनको पता है कि डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। डेजर्ट भी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है। वहाँ पे भी काफ़ी ऐसे लोग हैं, ऐसे जानवर हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो वहाँ रहते हैं, वहाँ के उस टेम्परेचर में अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं, ठीक है, उस हॉट, उस ड्राई से क्लाइमेट में। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज। ये सच बात है कि वहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं है कि घास फूस और प्लांट्स और हरे भरे ट्रीज़ और दूसरी जगहों की तरह क्लाइमेट रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी वहाँ पे बारिश होती है तो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ के जो फ्लावर्स हैं, वो बहुत ही स्वीटली खिल उठते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हरे भरे जो गार्डन होते हैं ना, वैसा बिल्कुल वहाँ का नज़ारा हो जाता है। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड। तो हमेशा डेजर्ट क्या है, बंजर ज़मीन नहीं पड़ी रहती है, वहाँ पे भी पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ पे भी माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं, ठीक है। इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल, वहाँ पे कई बार क्या होता है, छोटे और बड़े ओएसिस होते हैं। ओएसिस किसे कहा जाता है, एक ऐसी मतलब छोटा सा वाटर बॉडी होता है, जो एक छोटा सा लो लेवल लैंड, जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होने के कारण वहाँ पे एक छोटी सी तालाब जैसी बन जाती है, ठीक है। वो कहाँ होता है, बिल्कुल डेजर्ट के बीचों बीच। और उसी के चारों तरफ जो है प्लांट्स और ट्रीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। क्यों, आपको पता ही है, क्योंकि वहाँ का जो आसपास का सॉइल होता है वो मॉइस्चरस होता है। तो इस वजह से जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो ईजिली वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट का नाम सुनते ही हमें थार स्ट्राइक करता है। जैसे थार डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, और लद्दाख है जहाँ पे बहुत ठंडी होती है। जनरली स्पीकिंग, इफ़ देर इज़ लिटिल और नो वाटर एंड द वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। तो ऐसी जगह जहाँ पे कि पानी होते नहीं है, बारिश नहीं होती, वेजिटेशन नहीं होता, तो उसी का हम धारणा बना लेते हैं कि वो जगह क्या है, डेजर्ट है। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, लेकिन कुछ ऐसे डेजर्ट भी सच में होते हैं जहाँ पे सच में ही कोई वाटर की मतलब वहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं होती है, ना वहाँ पे अच्छे सी बारिश होती है, ना ही वहाँ पे कोई पानी का लेयर होता है। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही तेज़ हवाएं जब बहती है ना, तो वहाँ के जो सैंड्स होते हैं, रेत होते हैं, वो उड़कर एक जगह डिपॉजिट होते रहते हैं। जैसे वो डिपॉजिट होते रहते हैं, वहाँ पे छोटे से सैंड के माउंट्स बन जाते हैं, यानी हीप्स, जैसे वो ढाल सा बन जाता है,
और उन्हें कहा जाता है सैंड ड्यून्स। ठीक है, अब वो जो सैंड ड्यून्स होते हैं फर्दर जब दूसरे हवा चलती है दूसरे डायरेक्शन से, तो कई बार वो सैंड ड्यून्स कट कर दूसरे जगह शिफ्ट हो जाती है। और ऐसा भी है कि प्लांट्स जो हैं कुछ बहुत ही सीवियर, मतलब बहुत ही कम ऐसे रेयर प्लांट्स हैं जो वहाँ पे उस ड्राई क्लाइमेट में भी, शिफ्टिंग सैंड्स में भी सरवाइव करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सारे ही लिविंग थिंग्स को, हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हमें पता है कि हमें वाटर चाहिए ही जीने के लिए। तो द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन दैट डेजर्ट हैव द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में जिनको कि कम पानी में भी वो लोग जी सकते हैं इजीली। जैसे हम लोग शिप ऑफ द डेजर्ट किसको कहते हैं? कैमल को, जो कि बहुत ही कम पानी में काफ़ी दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। क्यों? रीज़न इज़ दैट कि दे स्वेट वेरी लिटिल, क्योंकि उनको पसीने बहुत ही कम आते हैं, तो उनकी बॉडी में से जो वाटर रिटेन है वो वाटर जो वेस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। अब स्वेट क्यों होती है? जो हम लोगों को पसीने आते हैं वो क्यों होता है? जिससे कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें, कूल रख सकें। लेकिन कैमल जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर को भी अपनी बॉडी में स्टैंड करके रख सकते हैं, इस वजह से उनको पसीने नहीं आते। और पसीने ना आने की वजह से क्या होता है, वो लंबे टाइम तक पानी को रिटेन करके रखते हैं, अपनी बॉडी में रख सकते हैं और बिना पानी के वो जी सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। अब क्या है, कैमल के बारे में हमने पढ़ा। अब जो दूसरे जानवर होते हैं, बड़े छोटे कई ऐसे जानवर होते हैं जो उस डेजर्ट में सरवाइव करते हैं, लेकिन अब उनके लिए भी पानी सफिशिएंट नहीं होता। अब उनको पानी कहाँ से मिलता है? कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, अब उनके मीट से क्या होता है, उनको मॉइस्चर मिल जाता है। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, तो उनको प्लांट के जूसेस से मॉइस्चर मिल जाता है। तो इन सब के वजह से क्या है, उनकी जो वाटर की मतलब कमी होती है वो उनके शरीर में पूरी हो सकती है। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू लाइफ दे लीड। तो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो ईजिली उस टेम्परेचर में अपने आप को अडेप्ट करके रख सकते हैं। अब जैसे हम लोग कैक्टस की बात करें, डेजर्ट प्लांट में सबसे पहले हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है कैक्टस। उनके स्टेम्स इतने मोटे होते हैं कि वो इजीली पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। अपने जो स्टेम्स है ना उसमें वो उस पानी के मॉइस्चर को स्टोर करके रख सकते हैं। और उनके रूट्स ग्राउंड के इतने पास होते हैं कि थोड़ी सी बारिश में ही उनको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का टेक्निक आता है। जैसे ही हल्की बारिश हुई तो कैक्टस के जो रूट्स हैं वो फटाफट से पानी के मॉइस्चर को वो अपने अंदर खींच लेती है और लॉक कर देती है अपने मोटे से स्टेम्स में। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ऑफकोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो जैसे डेजर्ट में क्या होता है, जल्दी से ठंड हो जाती है, जल्दी से गर्मी हो जाती है। अब अगर हम डे टाइम को देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात को देखें तो बहुत ठंड हो जाती है। तो ये जो रैपिड चेंज होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो एक डेजर्ट एरिया है वो हमारे अर्थ के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो जो सन की गर्म डायरेक्ट रेज है उसे प्रोटेक्ट करती है। और एक जैसे परत होती है ना, मॉइस्चर ऑफ एयर, हवा में एक परत ब्लैंकेट की तरह बिछी हुई है जो कि सन के डायरेक्ट गर्म रेज को हम तक नहीं पहुंचने देती है। सो डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर। इस तरह से हमें ये पता लगा कि डेजर्ट भी जो है वो हमारे इस पूरे नेचर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि जैसे दूसरे फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं, ओशंस हैं, उन्हीं की तरह डेजर्ट को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। क्योंकि वो गर्म है, सूखा है, इस वजह से हमें उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। वो भी हमारे पृथ्वी का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर।